हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। जी हाँ, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही वंडरफुल चैप्टर जिसका नाम है, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। जैसा कि आपको उसको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारा फ्रेंड्स भी है और हमारा फोए भी है। फ्रेंड्स कहें तो जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। फ्रेंड्स कहें तो जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। और कोई कहें तो हमारा एक तरह का क्या है, इनडायरेक्टली रूप में कह सकते हैं हमारा इनेमी है। इनेमी इट मीन दुश्मन जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफ नॉलेज हम लोग लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ लगातार आप बने रहें, देखते रहें। तो देखिए, फ्रेंड्स का मतलब यूजफुल था, अफोई का मतलब इनेमी, है ना। इनेमी का मतलब जिसको आप बोल रहे थे दुश्मन हमारा है, क्या है, दुश्मन हमारा है। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कह रहा है ना कि आपने क्या बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा जो कि क्या है, सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि विदाउट ग्लास, विदाउट एनी इक्विपमेंट डिवाइस के कारण नहीं दिख पा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है क्या, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है, वेरी स्मॉल। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है स्पेसीज। क्या होता है, स्पेसीज। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है स्पीसीज। मतलब क्या, वैसे स्पीसीज जो अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत ही छोटे हों, जो हमारे नंगे आंखों से, नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा है, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि हमारे आसपास अगल बगल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग दियर रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल। बिल्कुल सही है। फिर वो कहा जा रहा है इसमें एनसीईआरटी ने कि आपने मॉइस्ट कंडीशन में, रेनी सीजन में आपने ब्रेड में देखा होगा, छोटे छोटे क्या निकल जाते हैं, एक ब्रेड में दिख जाते हैं, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं MOULD। क्या पढ़ते हैं हम लोग, मोल्ड पढ़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं, मोल्ड। फिर आपको यहां से आगे, मैं आगे चला जाता हूं। देखिए, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या नेक्स्ट है। मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो काफी प्यारा चैप्टर है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान है, आसान तरीके से हम लोग इसमें पढ़ते चले जाएंगे, है ना। आसान तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखिए, अब कहा जा रहा है इसमें आगे, अब इसके आगे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे आ जाइए। अब एक्टिविटी करा क्या, डू यू फाइंड ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोजम हमारे अगल बगल क्या मूव करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है यहाँ पे, देखिए ए लाइन क्या कर रहा है, एनसीईआरटी ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी ए लाइन कर रहा है कि, कर रहा है कि आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, वाटर में दिखेगा, सॉइल में भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, माइक्रोब्स वाले कैटेगरी में रखते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो हमारे नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, तो वैसे स्पीसीज को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, कहा जा रहा है कि दीज आर माइक्रोजम्स आर माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल साइज दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। बिल्कुल सही। अनएडेड आई का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट, एनी ग्लास, है ना, एक्सेट्रा। कुछ जो है जैसे फंगस है, ग्रो करते हैं कहाँ पे, ब्रेड पे, है ना। कुछ जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, जो कि लेकिन विदाउट माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते हैं। फिर बोला जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएंगे, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे एंड कुछ एल्गी आएंगे। अब ये सब के लिए आगे आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो याद रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, और कुछ क्या है, कुछ एल्गी है यहाँ पे। ओके, चलिए अब स्लाइड को आगे करते हैं। स्लाइड को आगे करते हैं, देखा देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि वायरस आर ऑल्सो
है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि वायरस जो होता है ना आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक है बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए वायरस को ही क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन जो अलग अलग वो क्या है, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो भी फंक्शन है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट है ना। देखिए करा ही ना कि हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये तभी ना कहते हैं ना माइक्रो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। वायरस को लिविंग कब होगा वायरस, जब अपने नंबर को बढ़ा दिया। नॉन लिविंग वायरस कब है, जब वो बाहर आउटसाइड बॉडी क्रिस्टल के रूप में पड़ा हुआ है, तब क्या हो गया, उसको बोल दिए नॉन लिविंग बोल दिए, है ना। लेकिन जैसे ही वो अपना हमारा बॉडी या किसी होस्ट के बॉडी में गया, अपना नंबर को स्प्रेड किया, तो बोल दिया कि वायरस सीधा क्या हो गया, लिविंग हो गया। ठीक है, फिर करा क्या, कुछ वायरस बीमारी भी पैदा करते हैं, कुछ प्लांट भी करते, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं जो कि प्लांट और एनिमल को भी करते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ दिया जा रहा है वही एक्सप्लेन करेंगे हम, बाहर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी दिया है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्या दिया हुआ, कॉमन एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मॉइस्ट कफ देख पा रहे हैं, वायरस से हो रहा है। कुछ सीरियस डिजीज है जैसे कि आपने पोलियो को देखा, चिकन पॉक्स को देखा, एक सारे सारे किससे हो रहे हैं, सारे के सारे वायरस के थ्रू हो रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, वायरस से होने वाला बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, ये सब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। करेक्ट, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउड बाय प्रोटोजोवन। देखिए अब इसमें एक बीमारी है करेक्ट, डिसेंट्री, डिसेंट्री आया, मलेरिया, ये बीमारी का नाम है। आपको पूरा सिम्टम, पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी सिर्फ लिखी हुई है कि आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि जो डिसेंट्री होगा, मलेरिया होगा, ये किससे होगा जी, प्रोटोजोवन से होगी। तो सिर्फ आपको यही याद रखने हैं। ओके, फिर कहा गया है एनसीईआरटी टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे ये भी नहीं करना है कि टाइफाइड किससे हो रहा है, कैसे फैल रहा है, आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है क्या कि टाइफाइड इज द अफेक्टेड, किससे हो रहा है, काउज्ड बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है इसमें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो एक पैराग्राफ हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग, है ना। तो अभी यहाँ नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया बैक्टीरिया का, है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या है, डायग्राम बनाया गया है, जो देखिए यहाँ पे दिख पा रहा है। ये जो देख रहे हैं डायग्राम में ना, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो है ना रॉड सेपेड बैक्टीरिया का डायग्राम है, बैसिलस। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये क्या है, रॉड सेपेड बैक्टीरिया का डायग्राम आप देख पा रहे हैं, रॉड सेपेड। सर रॉड सेपेड तो बैक्टीरिया है, लेकिन नाम क्या है, तो नाम भी कर लीजिए, इसका नाम क्या है, बैसिलस। क्या है, बैसिलस, क्या है, बैसिलस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ ये भी बगल वाला ही है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देख, एक दो देख पा रहे हैं इस तरह की कोमा सेपेड नहीं है, देखिए तो कोमा लाइक दिस ऐसे दिख रहा है, ऐसे डॉट डॉट दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पे कर देंगे कोमा सेपेड। सर कोमा सेपेड बैक्टीरिया है तो इसका भी नाम होगा ना, हाँ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं वाइब्रियो, क्या बोलते हैं, VIBRIO, वाइब्रियो, जिससे क्या होगा, कॉलरा होगा, है ना। तो डायग्राम तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, आप बैक्टीरिया को देख करके नाम भी पता कर लिए और बैक्टीरिया का नेम भी पता कर दिए। तो इसको आपने क्या बोला कि ये हो गया रॉड सेपेड हो गया, ये क्या हो गया, कोमा सेपेड हो गया, इसका नाम आपने बैसिलस बोल दिया, इसका आपने वाइब्रियो बोल दिया। गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे में क्या दिया हुआ है वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ, ये सब सारा जितना डायग्राम देख पा रहे हैं ना, ये सारे सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि आप, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चला जाता हूँ। देखिए ये देखिए क्या है, एल्गी है, कौन सा एल्गी है, तो आप देख पा रहे हैं क्लामाइडोमोनास है। जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसका इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैजिला। इसका क्या है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला के रहने से कारण इसका, इसको क्या बोलते हैं, मोटाइल। क्या बोलते हैं, मोटाइल। सर मोटाइल है तो इसका मतलब क्या होगा, मूव करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेल्प इन मूवमेंट। ज्यादा आपको करना नहीं है, थोड़ा सा है ना, हेल्प ऑन मूवमेंट।
इसकी मूवमेंट में ये हेल्प करेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये भी क्या है, अस्पायरोगायरा है। जब आप ये भी क्या है, एल्गी है, ये भी क्या है, एल्गी है। जब आप स्टैंडर्ड क्लास में आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में, इसका यूज आप कहाँ करते हैं, किस चीज में होता है, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने स्लाइड पे प्रोटोजोआ है ना, आप देख पा रहे हैं क्या है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इज द आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ इज द आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। देखिए डायग्राम को देखना है ना, डायग्राम को देखना और उसको पहचान जाना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डायग्राम को देखना और पहचान जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो देख पा रहे हैं ना, अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म देख पा रहे हैं है ना। इसका अपना एक न्यूक्लियस भी होगा, अरे क्योंकि ये है तो न्यूक्लियस भी तो होगी, क्या होगी, न्यूक्लियस भी होगी। सर आप बहुत अंदर जा रहे हैं, नहीं मैं सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये डायग्राम देख पा रहे हैं किसका है, चलो इसको थोड़ा सा दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, सिलिया का है, क्या है, सिलिया। इसमें भी न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, यहाँ भी न्यूक्लियस है ना, क्या है ये, दिस इज योर न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। ओके चलिए, ये तो डायग्राम को मैंने दिया एक्सप्लेन कर, है ना, आपको समझ में भी आ रही होगी कि सर डायग्राम क्या क्या है, हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देख लिए डायग्राम किसको क्या बोलते हैं, है ना, ये रहा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ वो देख लेते हैं अपन लोग। देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाँ देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं नेक्स्ट आप यहाँ पे, है ना, हाँ जो देख पा रहे हैं ये क्या है, स्लाइम मोल्ड, ब्रेड मोल्ड इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। और एक को इसको ना सैक सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, सैक, क्या है, सैक है। बाकी इसका भी कुछ और नाम होता है, सब करना नहीं, हाइफी वगैरह बोलते हैं, है ना, ये सब करना नहीं है आपको। ये क्या है, पेनिसिलियम, ये क्या है, पेनिसिलियम, जो कि क्या है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या बनाने में, एंटीबायोटिक्स। ये भी तरह का क्या है, सारा का सारा मैक्रोऑर्गेनिज्म में। ये क्या है, एस्परजिलस है ना, बाहर कोनिडिया वगैरह वो सब करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको क्या नाम है, लेकिन वो सब करना नहीं है। सिर्फ आप नाम को याद रखिए कि देखिए कि ब्रेड मोल्ड ऐसा होता है, पेनिसिलियम ऐसा होता है, एस्परजिलस ऐसा होता है। अब थोड़ी ना बताएंगे कि पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया, वो सब कहाँ, करना ही नहीं है यार अपन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। तो एनसीईआरटी आपके पास हो तो ओपन करके देखा कीजिए, मिलाया कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमको नेक्स्ट पेज करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, हम लोग कह रहा है ना कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाह देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, सारे लोग थोड़ी ना दुश्मन होते हैं, कुछ लोग हमारे क्या हैं, काफी करीबी हैं, काफी दोस्त हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है, हमारे दोस्त हैं। तो दोस्त हैं तो उसमें क्या क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे आपने देखा कि कर्ड बनाने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेड बनाने में कर रहे हैं, केक बनाने में कर रहे हैं, इवन आप ड्रिंक वगैरह में, बेवरेज वगैरह में आप कर रहे हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, कॉमनली आप बोल रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल। इसके अलावा अगर आपको आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं एंटीबायोटिक, क्या लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, एंटीबायोटिक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा है क्या, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। लंबे समय से माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल क्या बनाने में, अल्कोहल, जिसको अपन लोग बोलते हैं दारू, क्या बोलते हैं, दारू। आज इसका फार्मूला होता है वो भी लिख देता हूं मैं, C2H5OH, जी इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए
लेकिन क्या कहता है, इसके अलावा भी है, इसके अलावा लिखता है कि हमारे इन्वायरमेंट को साफ सफाई करने का काम करते हैं। अरे सीधी सी बात है, जैसे ही कोई डेड बॉडी मरा ना, चाहे वो बॉडी प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, ध्यान से सुनिएगा जी, आपसे बात हो रही है। जैसे ही वो हमारे अर्थ पे डेड बॉडी मरा, चाहे वो बॉडी प्लांट का हो चाहे वो बॉडी एनिमल का हो, है ना, तो आप देखेंगे कुछ कुछ दिन के बाद वो बॉडी वहां पे नहीं रहता है। तो कहाँ गया वो बॉडी? बेसिकली क्या हुआ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स ने उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, उसको इनगल्फ कर लिया, और क्या हुआ, एक तरह से कुछ दिनों के बाद वो डिसअपियर हो गया। तो क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप सोचिए ना, दुनिया में इतने सारे लोग मर रहे हैं, प्लांट खत्म हो रहा है, एनिमल्स मर रहे हैं, सारे सारे लोग जिंदा रहे, क्या हुआ सर, दुनिया भर जाएगी। तो आप हम सबों को थैंक्स बोलना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वाई वाई गुड क्लींसिंग एजेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा इन्वायरमेंट को क्लीनिंग करने का काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे आपने देखा, ऑर्गेनिक वेस्टेज ले लीजिए, वेजिटेबल्स पील्स है, एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, ये सारे सारे क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उसको क्लींसिंग का काम करते हैं। broken down into harmless and usable substance by bacteria, recall that bacteria are also used in the prepared medicine। देखो आ गया ना, बैक्टीरिया का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं, दवाई बनाने में, दवाई बनाने में भी बताया मैं, एंटीबायोटिक्स में भी कर रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर में हो रहा है, सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाने में कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आपने सुना होगा ना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम क्या है, आपने सुना था, राइजोबियम। राइजोबियम के अलावा आपने देखा है क्या, राइजोबियम के अलावा आपने देखा बीजीए, क्या देखा, बीजीए। ओके, अब हाँ सर, ये डायग्राम तो बताया ही नहीं, किसका डायग्राम है? अरे सीधी सी बात है, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं ना, क्या है मैं बता दूं, हाँ, तो इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं अपन लोग नेक, तो सर ये तो बाजी भाई, इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। तो ये डायग्राम किसका है? अरे बताइए, एनसीईआरटी में तो डायग्राम वायरस लिख के छोड़ दिया, लो। अब वायरस में कौन वायरस है, कोरोना वायरस है, HIV वायरस है, कौन सा वायरस है? जी हाँ, तो ये जो देख पा रहे हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं, ये है बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज। अब अधिक जानकारी के लिए आप सीनियर क्लास का इंतजार करेंगे। जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे, तो आपको 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपका इस दर्शन होगा। इसको कॉलर बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, मैं तो सिर्फ हेड नेक टेल बना के निकल जा रहा हूँ ना। तो अभी सिर्फ याद रखिए कि वायरस है, ठीक है। चलिए अब इसको, अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, पूछा आप लेके एनसीईआरटी लेके रीड मार रहेंगे मेरे साथ में। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। ओके, तो हमने एक कर लिया। अब कुछ एनसीईआरटी लिखता है बड़ा अच्छा बात, अच्छा बात क्या लिखता है, तो वो तो अरे यार, एक तो लिखा हुआ मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड में, वो सबको पता था, है ना। अब अच्छा बात क्या है ना, इसमें देख सकते हैं, अच्छी बात ये है, कहा जा रहा है, एनसीईआरटी लिखता है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये रहता कहाँ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। एक तो दिखा नहीं अपन लोग को दिखा नहीं सराउंडिंग में, क्योंकि काफी क्या है, काफी स्मॉलेस्ट पार्टिकल टाइप के हैं, लेकिन ये रहते कहाँ हैं, तो रहते कहाँ हैं उनका जवाब देखिए। तो हमारा क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब तो पता चल गया कि सर माइक्रोजम दिख नहीं रहा है, लेकिन रहते कहाँ हैं, तो रहते कहाँ है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोवन या मल्टीसेलुलर सच ए मेनी एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे, तो क्या हुए, यूनिसेलुलर होंगे, बहुत सारे क्या हुए। देखिए सिंगल सेल्ड वाले को क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्ड वाले को बोलते हैं अपन लोग यूनिसेलुलर, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो मोर देन वन सेल्स है ना, मेनी सेल्स क्या है, लिख देता हूं मैं, मोर देन वन सेल। तो मोर देन वन सेल को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ओके,
फिर करा क्या, हाँ कहाँ रहते हैं, तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, बता दूं मैं सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह रहते हैं। जी हाँ सर, सब जगह रहते हैं, हाँ सब जगह रहते हैं सर। तो क्या ये हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं? हाँ रहते हैं। क्या ये कोल्ड रीजन में भी रहते हैं? हाँ रहते हैं। सोचिए, तो ऐसा क्या है उसमें जो सब जगह मिलते हैं? कहते ना, भगवान हम में तुम में सब में खड़क हम में। उसी प्रकार वायरस कहता है कि मैं भी हम में तुम में मिलूंगा, तुम्हारे आसपास मिलूंगा, हॉट टेम्परेचर में मिलूंगा, लो टेम्परेचर में मिलूंगा। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं ये हूं। मैं क्या हूं? मैं ये हूं। मैं क्या हूं? तो मैं कॉस्मोपोलिटन हूं। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है वैसे स्पीसी जो फाउंड इन द एवरीवेयर, है ना, सब जगह मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मो वो छूट गया है ना, कॉस्मोपोलिटन बोल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सब जगह मिलते हैं, हाई टेम्परेचर में भी, लो टेम्परेचर में भी मिलते हैं, माइनस में मिलते हैं। इवन आपने देखा होगा ना, चिमनी भट्ठी बोलते हैं जिसको, जहाँ पे ईंट वगैरह पकाया जाता है, तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को, बॉडी को जिंदा रख पाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत हो गया इसमें, नहीं तो एनसीईआरटी लिख देता है यार, कुछ कुछ लिख दिया है। क्या लिख दिया है इसमें? ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में, जैसे क्या है, कोल्ड में देखिएगा, क्लाइमेट हो, हॉट हो, स्प्रिंग हो, वहां देखिएगा, डेजर्ट में भी रह जाता है, वाह, मार्सी लैंड में भी रह सकता है, मार्सी लैंड जहाँ दलदली हो वहां भी रह जाएगा, वाह बड़ा अच्छा है। They are also found inside the body of animal, including humans. Some microorganisms grow in their organism while other exist freely. तो कुछ माइक्रोजम क्या है, एनिमल के बॉडी पे भी ग्रो कर पाएंगे, वहां भी रह पाते हैं। कुछ माइक्रोजम साल्टी एरिया, मार्सी वगैरह में भी रह पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, माइक्रोजम एंड अस। माइक्रोजम हमारे लिए क्या क्या करते हैं, है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो एनसीईआरटी लिखी थी यहाँ, जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपको, क्या बताया हमने ऊपर, जैसा कि आप देखा जाए तो कर्ड, यहाँ दूध दही कर्ड बनाने में था, एंटीबायोटिक में था, मेडिसिन में था, बेवरेज में था, इतना अल्कोहल बनाने में था, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेता हूँ। करा है क्या कि इंपॉर्टेंट रोल आवर लीव सम बेनिफिशियल फॉर मेनी वेज, जैसे आपने देखा कुछ, लेकिन कुछ हार्मफुल भी हैं, वो भी हमने देखा अभी, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट में, हाँ देखिए इसमें क्या था कि आपने जैसे जैसे देखा आपने कि हमारा दोस्त था मेकिंग कार्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में था, है ना। तो फिर उसमें मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा है क्या, कर आई सा, ये जो देख रहे हैं ना, ये अजूबा, है ना, ये अजूबा क्या बोल रही है कि आई saw दैट माई मदर एडेड लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। वाह, ये पूछ रही है आई वंडर भाई, अच्छा तुम सोच रही हो कि काम कैसे होती है, तुम्हारी मम्मी ने ये जो देख रहे हैं ना, ये चुलबुली देख पा रहे हैं, ये क्या है, चुलबुली है। एनसीईआरटी में क्या है, चुलबुली। ये चुलबुली पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि आई saw दैट माई मदर एडेड लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, मैंने अपनी मम्मा को देखा, मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो वार्म मिल्क में थोड़ी सी अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में क्या डाल रही हैं, कर्ड को ऐड कर रही हैं। और वो सोच रही कि मैं ऐसा क्यों करती है, क्योंकि दिमाग में है कि माँ जो है वो वार्म मिल्क में थोड़ी सी कर्ड डालती, डालना है तो पूरा ही डाल दो, लेकिन थोड़ा सा कम क्यों डाल रही है। तो ये इसके दिमाग में आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इनकी मम्मा क्या चाह रही है। देखिए, तो ये चुलबुली जो है, इनकी मम्मा चाह रही है क्या, इनकी मम्मा चाह रही है बनाना दूध से दही। हाँ, इनकी मम्मा जो चाह रही है कि मैं क्या बनाऊं, दूध से दही बना लूं। तो दूध से दही बनाने के लिए आपको लिटिल अमाउंट में आप क्या कर पा रहे हैं, उसमें कर्ड डाल रहे हैं। कर्ड डालने का मतलब क्या कर रहे हैं आप, इसमें इसमें आप ऐड कर रहे हैं क्या, LAB, LAB, जिसको आप बोलते हैं लैक्टिक एसिड बेसिलस। क्या बोलते हैं, लैक्टिक लैक्टिक एसिड बैसिलस, है ना, लैक्टिक एसिड बैसिलस जिसको हम लोग बोलते हैं।
वो चाह रही है क्या, ऐड करने के लिए। चलिए, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए आ ही गया, एनसीईआरटी लिख ही दिया। कर्ड क्या है, कर्ड के पास क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियम, आपने एक देखा होगा लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या करती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज बनाने में हो गया, अचार में हो गया, अदर अदर फूड आइटम में कर रहे हैं, जो कि आपने देखा इडली बनाने में, रावा, सूजी, इडली, डोसा, बथुरा, है ना, भटूरा, कर्ड, आप समझ सकते हैं। और भाई तो खाली खाने पीने वाला में ही इस्तेमाल हो रहा है भाई, क्या बात है ना, ये तो बैक्टीरिया है या फिर कुछ और है ना। तो समझ सकते हैं कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको दिमाग में सेट कर रखिएगा कि कैसा कैसा चल रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे स्लाइड पे। तो यही लिखा हुआ है, वही वही बताया मैं, बहुत सारा मल्टीपल पर्पस है उसका, है ना, जो कि हमने देखा, हमने देखा। तो ये मिल्क में हो गया इन्वॉल्व, मेकिंग फूड आइटम हो गया, साथ में इडली भटूरा तो हो ही गया यार। चलिए अब आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे आप ऐसे नहीं करने का, है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे देख पा रहे हैं, एक साइंटिस्ट आपको दिख पा रहे हैं, नहीं लेकिन उसके पहले साइंटिस्ट पे आएंगे हम लोग, लेकिन उसको पहले ही पढ़ लेते हैं हम लोग। डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, डायग्राम बता दूं क्या, हाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि क्या 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 मैदा के साथ ईस्ट पाउडर मिलाया गया है, क्या मिलाया गया, मैदा के साथ ईस्ट पाउडर को मिला करके, और इसको जैसे ही छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए, तो इनका क्या हुआ, साइज बढ़ गया। देखिए पहले कुछ इस कंटेनर में रखा हुआ था, क्या था, इस कंटेनर में ही पड़ा हुआ था, जैसे ही कुछ समय तक छोड़ दिया गया तो इसमें क्या हुआ, परफेक्ट टाइप का बन गया, देखिए बन गया, उभर गया ना, रेज्ड मैदा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हुआ। उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होंगे, अंदर प्रोड्यूस होंगे और उनका साइज क्या हो गया, रेज्ड हो गया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस, हाँ करा है कि अब आगे क्या कहा जा रहा है मैं वो देखता हूँ। ईस्ट प्रोड्यूस कहाँ बताया ना अभी, क्योंकि उसमें क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हो गया, बबल्स गैस फिल हो गया उसमें, इसलिए उनका साइज वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने बताया अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भर गया, इससे उनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर बताया जा रहा है कि दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, जहां जहां इस्तेमाल करना आप कर दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि कमर्शियल का मतलब क्या हुआ, आप बिजनेस पर्पज से आप इस्तेमाल कर, अब क्या कर पा रहे हैं, बिजनेस पर्पज से आप चाह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल करें, तो बिजनेस पर्पज कीजिए ना, तो कीजिए ना बिजनेस पर्पज पे, क्या क्या करना है आपको, है ना, क्या करना चाह रहे हैं आप, चाह रहे हैं कि मैं इतना बदनाम करूं ना कि मैं इससे माइक्रो से पैसा कमाऊंगा, बिल्कुल कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं आप भी कमाएंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं आता हूँ इस पे, कहा क्या कहता है एनसीईआरटी, कहता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, खूब बनाइए अल्कोहल, खूब बनाइए दारू, खूब कीजिए बिजनेस, खूब पैसा कमाइए। यू कांट इमेजिन, मैं आपको बताता हूं मैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि देखिए यार क्लास चलती है एनसीईआरटी की, तो थोड़ी बहुत तो बीच में बात कर ही सकता हूँ समझाने के पर्पज से, ठीक है। आपने सुना होगा दवाई इंसुलिन, इंसुलिन लोग क्या करते हैं, डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी ऑफ इंसुलिन बहुत ही वंडरफुल लेक्चर आपके लिए है। इंसुलिन की कहानी क्या है कि पहले क्या था कि जिन लोगों को डायबिटीज होता था, तो उन लोग क्या करते थे कि जो पहले जमाना में ऐसा कुछ इन्वेंशन नहीं था जिस वजह से लोगों को शुगर मार कर, जो पिग बोलते हैं, शुगर को मार करके उनके इंटेस्टाइन से, ध्यान सुनिएगा, शुगर को मार करके सलाउटेड कर करके उसके इंटेस्टाइन से हार्मोन को निकाल करके जो लोग शुगर पेशेंट होते थे, जिनका इंसुलिन का था, उनको भरपाई करते थे। सोचिए उस जमाना में कितने शुगर की मौत होती थी, कितने लोग निर्दय निष्ठुर हुआ करते थे, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी था। फिर देखा कि कुछ दिनों के बाद देखा कि जो लोगों को दिया गया इंसुलिन, उन लोगों में एलर्जिक रिएक्शन, बहुत लोगों की मौतें भी हो गई, रिएक्शन हो गया।
तब साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, कुछ अपन लोग को ऐसा काम करना है जिससे क्या हो, लोगों की जिंदगी भी बच जाए और हमको पिग का स्लाउटर भी ना कर ना पाए और लार्ज स्केल में हम लोग करें। तब जाकर के क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया। तब जाके पहली कंपनी जो बनी थी, जिनका नाम था कंपनी का इली लिली कंपनी। इली लिली क्या है, अमेरिकन कंपनी थी। कौन कंपनी थी, इली लिली अमेरिकन कंपनी थी। इन्होंने क्या बनाया था, इंसुलिन को बनाया था। तो आप सोचिए, आज के जमाने में आप इंसुलिन देते हैं, लगभग लगभग आपको मैक्सिमम घर के अंदर डायबिटीज पेशेंट आपको दिख ही जाएंगे। तो ये तो कहानी उनकी हो गई, है ना, ये तो कहानी हो गई उनकी। अब अपन लोग आगे देखते हैं। तो कहा गया है कि आपने फिर देखिए क्या कहा, क्या कहा जा रहा है, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड बनाने में कर दिया, विनेगर जिसको बोल रहे हैं, कॉमर्शियल यूज पे अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, सारा पर्पस पे हो गया। बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश, फ्रूट जूस सब इस्तेमाल करने लगे लोग। सोचिए कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यार, है ना। एक कुछ कहा गया है, क्या कहा है, एनसीईआरटी लिखा, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड विद अप टू 3/4 वाटर, डिसॉल्व शुगर इन एड हाफ, एड हाफ, एड हाफ के बाद क्या लिख दिया यार, एड हाफ, क्या लिखा है एनसीईआरटी यहाँ पे, एनसीईआरटी क्या लिखी है, हाफ, हाफ को क्या बोला है, हाफ, हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस 45 नाउ स्मेली सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, ये जो कह रहा कुछ नहीं कहा है एनसीईआरटी का, क्या कहा ना कि आप क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए, आप क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए, इस कंटेनर के अंदर, है ना, इस कंटेनर के अंदर क्या कहा गया है, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर बोला है कि 500 ml बीकर कहा है, उसमें पूरा वाटर मत कीजिए, है ना। आप क्या कीजिए इस पे, हाँ, आप क्या कीजिए कि आपका क्या 500, है ना, क्या हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं फिर से कर लेता हूँ इसको, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज करके फिर से बना ही लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए, मैं यहाँ से फिर से बना लेता हूँ इमेज, फ्रेश इमेज हमारा यहाँ है। क्या कहा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रहा है कि 500 ml का बियर लीजिए, नहीं बीकर लीजिए, सॉरी फॉर दैट, है ना, बीकर लीजिए। अब बीकर में क्या कीजिए, थोड़ी अमाउंट में आप क्या है, वाटर को ऐड कीजिए। चलिए ऐड कर दिया मैंने। फिर कहा ना कि 500 ग्राम क्या कीजिए, शुगर मॉलिक्यूल को डालिए। चलिए मैं डाल दिया 500 ग्राम, ये रहा शुगर मॉलिक्यूल, रहा गोल गोल, ये क्या रहा, शुगर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि ईस्ट पाउडर डालिए, ईस्ट पाउडर को भी मैंने मान लिया ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ईस्ट पाउडर को भी ऐड कर दिया जाए। करा कि कीप इट कवर इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 बार, अब इसको कवर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको कवर कर दिया, कितने समय के लिए, 4 to 5 आवर के लिए अब कवर कर दीजिए। तो आप जब देखेंगे कि क्या होगा, इसमें ईस्ट डाला हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल है, इसकी जो एक क्या होगा, डिफरेंट टाइप का बेवरेज बन गया, हमारा क्या बन गया, डिफरेंट टाइप का बेवरेज बन गया। तो यही आपको एनसीईआरटी बना के दिखाना चाह रहा था, जो कि इसकी स्मेल क्या होगी, दूसरी टाइप का होगी, है ना। आगे हमको उसको नहीं करना है। अब आगे आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी नेक्स्ट में, एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी से दैट कि दिस स्मेल अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल ईस्ट। अब कहा गया ना कि जो देखिए आगे लिख दिया वो एनसीईआरटी, कहा दिया क्या कि इसमें जो अल्कोहल का स्मेल है, शुगर है, इससे हमारा क्या कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल बन गया हमारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, देखिए हमने शुगर से क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। हमने लिया था शुगर, हमने क्या लिखा था, शुगर मॉलिक्यूल, अब क्या बना दिया, अल्कोहल, अल्कोहल बना दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन, क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आइए मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल में क्या क्या इस्तेमाल है, दवाई के क्षेत्र में, है ना, दवाई के क्षेत्र में क्या क्या है वहां देखते हैं हम लोग। देखिए साइंटिस्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं, अरे इग्नोर नहीं कर रहे हैं यार, इस चाचा जी को कैसे छोड़ देंगे, है ना, लुइस पास्टर को कैसे छोड़ देंगे। देखिए इनके इनके बारे में भी कहानी अजीब टाइप का मिलेगा आपको।
लुई पास्चर की कहानी जो है, इन्होंने क्या कहा, एनसीईआरटी लिख दिया छोड़ा में कि इन्होंने फर्मेंटेशन का खोज कब किया, 1857। सर 1857, अब अभी चल रहा है 2024। वाह, इतनी पुरानी साइंस को पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ रहे हैं। दही जमाना आज की, अरे आपको ना आज पढ़ाई जा रही है। हजारों साल, बरसों बरसों से लोग दही बना के खा रहे थे। हम आप पहला थोड़ी है कि दही बना के खा रहे हैं, नहीं, बरसों से चलती आ रही है। तो यहाँ भी यही लुई पास्चर डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को 1857 में। इसके बारे में और भी कहानी है, वैक्सीन, टीका का खोज किया, वैक्सीन का खोज किया। हम उनके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप क्या है, बच्चे छोटे हैं। चलिए, एनसीईआरटी कहती है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ देख लेते हैं क्या क्या है। कर रहा है कि व्हेनेवर यू फॉल इन द डॉक्टर मे बी, यार क्या कर रहा है, कारण आप जब बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हाँ जाते ही हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको जो कैप्सूल देता है ना, वो कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल देता है आपको, इंजेक्शन देता है उसमें, जैसे कि कैप्सूल में पेनिसिलिन दिया, इंजेक्शन में आपने देखा बहुत सारा एंटीबायोटिक का इंजेक्शन आता है, सेफ्टियाजोन दे दिया गया, सिफ्लॉक्सिन दे दिया गया, एम्पिसिलिन दे दिया गया, क्लोक्सासिलिन दे दिया गया। अरे यार ये सब क्या एंटीबायोटिक ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो बना है। तो यही कहा जा रहा है एनसीईआरटी ना, कि ये सारा कुछ आपको दिया गया, तो वहां कहां से दिया गया, जिसका मेडिसिनल यूज में ही था माइक्रोजम का, ठीक है। ये क्या किया, ये माइक्रोजम, ये एंटीबायोटिक क्या किया, आपके अंदर मेडिसिन क्या किया, जो माइक्रोजम जो ग्रोथ करा था उसको बंद कर दिया, उसको किल कर दिया और आपको ठीक कर दिया। इसी को तो बोल रहे हैं एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक दो वर्ड के मिलकर बना हुआ है, एंटी का मतलब, कहते हैं ना यार वो हमारा एंटी है, मतलब हमारा, हम कुछ बोलते हैं ना वो हमको अपोज कर देता है, अपोजिट है मेरा वो। अब बायोटिक्स का मतलब होती है लाइफ, मतलब जो लाइफ के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो किसके लाइफ के अगेंस्ट हो, इंसान की लाइफ के अगेंस्ट, नो नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट हो, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक। इनका नंबर देखा जाए तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंटीबायोटिक कैसे बना, बैक्टीरिया से बना, फंजाई से बना। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया, टेट्रासाइक्लिन दिया गया, इरिथ्रोमाइसिन दिया गया। और लिखना है तो लिख देता हूं मैं, लिवोफ्लोक्सासिन। और लिखना है, और लिखना है तो लिख लीजिए सिफैक्सिन। और जानना है तो और लिख लीजिए एम्पिसिलिन। और कितना एंटीबायोटिक लिखा हूं मैं, तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एंटीबायोटिक का क्या है, नाम ही तो है। अब आगे क्या कहा जा रहा है वो मैं देखता हूं। तो आपने देखा कुछ कुछ मैं एंटीबायोटिक बता दिया हूं। आगे चलते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कहते हैं, देखिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा डायग्राम आ रहा है, किनका है, फ्लेमिंग साहब है, अभी बताया था ना, अभी चर्चा तो मैं किया था इनका, अभी चर्चा किया था लुई पास्चर का। अब इनके बारे में जाते हैं। आपको पता होगा दिस मैन इन्वेंशन ऑफ द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब पेनिसिलिन क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, जी हाँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। इनकी भी स्टोरी है लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं, क्यों नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है। इनकी स्टोरी है, मैं सिर्फ बता देता हूं, मैं इसके बारे में पढ़ देता हूं एनसीईआरटी क्या लिखा। करे बात कब की है, 1929 की है। नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। सडनली द फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड एंड वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स। देखिए मैं अब स्टोरी आगे तक मैं कह देता हूँ यार, ठीक है। बात क्या है ना, बात क्या है, 1929 की है, हाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये क्या कर रहे थे, ये पेशे से ये लेबोरेटरीज थे, मतलब कि लेबोरेटरी में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के काम क्या करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, एक दिन अपने लेबोरेटरी में बहुत सारे प्लेट पे, बहुत सारे प्लेट पे, अब छेड़ दियो यार तो मैं भी छेड़ देता हूँ। ये क्या कर रहे थे, ये इस प्लेट पे एक डिश प्लेट था, है ना, डिश प्लेट, कल्चर प्लेट, है ना। कल्चर प्लेट का मतलब ऐसा प्लेट जिसपे क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो रहा है। ध्यान से देखिए, अब छेड़ दिए तो यार मैं भी छेड़ देता हूँ यार, है ना। कहोगे कि सर स्टोरी सुनाए नहीं, आगे बढ़ गए, तो मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं स्टोरी सुना देता हूँ। एक अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे इस कल्चर प्लेट पे, ये क्या है, कल्चर प्लेट। अब पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं, कल्चर, कल्चरल लिख दिए, कल्चर, कल्चर, कल्चर प्लेट, है ना, ये क्या है, कल्चर प्लेट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या करते, कल्चर प्लेट पे बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ करवा रहे थे।
है ना, ठीक है। ये प्लेट है, इस पे क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे। हुआ क्या ना, बात क्या है पता है, इनकी एक असिस्टेंट, हाँ नहीं असिस्टेंट थी जिनका नाम था मैरी। ठीक है, अरे यार स्टोरी सुन लो। मैरी थी, मैरी इनकी असिस्टेंट थी। वो क्या करती थी, वो इनको एक दिन ब्रेड ला के दी, बेसिकली लंच में ब्रेड लाया करती थी वो। अलेक्जेंडर को ब्रेड खाने का शौक था, ला के दी। हुआ क्या कि गलती से ब्रेड क्या हुआ, इनके प्लेट में, कौन सा प्लेट में, कल्चर प्लेट में आ गिरा। कौन गिर गया, ब्रेड। लो ये समझ जाइए, ब्रेड है आपका, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, ब्रेड। मैरी ने ब्रेड दी, अब ब्रेड गिर गया प्लेट पे। इतना ही में क्या हो गया, इनका ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट को छोड़ करके इस सेटअप को ऑफ करके चले गए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया इसको ब्रेड पे। कुछ दिन कल होके जब लेबोरेटरी में पहुंचे, कौन, फ्लेमिंग साहब, जब लेबोरेटरी में कल होके पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पे ग्रो कर रहा था, इसका नंबर लगातार बढ़ रहा था। अब क्या हो गया, ये बंद हो गया ग्रो करना। अभी तो किया ही नहीं, अब ग्रो किया ही नहीं। इनको तो बड़ा अच्छा लगा, यार इसमें क्या हुआ, मैं तो कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहा हूँ, अब ब्रेड के गिरने के कारण ये तो ग्रो ही नहीं किया। बोले वाह, ये तो बहुत अच्छा चीज सोच गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी बीमार होगा, कोई बॉडी इन्फेक्टेड होगा, तो अगर मैं उसको ये वाली काम कर दूंगा तो उसके बॉडी में बैक्टीरिया का ग्रो होना बंद हो जाएगा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, ठीक होगा। बोले वाह, गुड आइडिया। कल होके बोले, बोले मैरी, उनकी असिस्टेंट आई, बोले मैरी तुम मार्केट जाओ, अब वहां से जितना पुराना ब्रेड होगा, 2 दिन का पुराना, 4 दिन का पुराना होगा, तुम लेके आना। बोले बॉस लगता है पागल हो गए, पुराना ब्रेड कौन खाता है, एक्सपायर ब्रेड कौन खाता है। मैरी गई मार्केट में, बोले भाई ऐसा ब्रेड देना जो क्या हो, 2-4 दिन बेकार हो, पड़ा हुआ हो, कहीं बिगा फेंका हो, हमको दे देना, मैं लेके चला जाऊंगा। बोले मेरी पागल हो गई है, मेरी कल तक तो फ्रेश ब्रेड खोज रही थी, अच्छा वाला ब्रेड खोज रही थी, आज मैरी क्या कर रही है, बोल रही है 2 दिन पुराना, 4 दिन पुराना हमको ब्रेड दो। मैरी क्या की, पूरा भर भर के ब्रेड ला के दे, जो करना है बॉस करो, मैं ला के देता रहूंगा। अब बॉस क्या कर रहे थे, बॉस तो बॉस थे, है ना, बॉस तो बॉस थे। बॉस क्या कर रहे थे, खूब एक्सपेरिमेंट कर करके एक काम क्या कर रहे थे, मैं बता दूं सरप्राइजिंग, जब थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, अब कब हुआ, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, वो आपको पता है, जब जब थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके पहले क्या होता था कि सैनिकों को जब गोली लगती थी, तलवार चलता था, तो जहां गोली लगी, तलवार चला, उस अंग को काट दिया जाता था कि क्या हो उसका, जैसे मान लिया हाथ में तलवार लगा, हाथ में गोली लगा, तो लोग ऐसा करते थे कि अगर हाथ में लगा है ना, तो इसको हाथ को काट दिया करो, हाथ को काट दिया करो, ताकि क्या आने वाले दिन में पूरा बॉडी में नहीं फैल जाए। बड़ा गजब था। लेकिन जब से एंटीबायोटिक का खोज हुआ, कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का खोज हुआ, तब से हाथ पैर काटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो थैंक्स बोलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को, है ना, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी लाइफ दी, जिंदगी दी, गॉड, है ना, सैल्यूट फॉर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, इतना अच्छा काम करने के लिए। तो सोचिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या है। आज हम लोग पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक 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 खा के क्या है, जिंदा है। तो सरप्राइजिंग था यार। कर ही ऑब्जर्व दैट presence ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब इस पर एक मोल्ड बन गया जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। यहां तक कि इन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया को मार डाला, तभी तो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर। इस तरह हमारा क्या बन गया, पेनिसिलिन बन गया। वाह, सोचिए, यही तो आपकी स्टोरी थी, पेनिसिलिन वाली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कंटेंट को, धीरे धीरे मेरे साथ बने रहे, है ना। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, हम लोग नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारा जल्दी जल्दी मिट जाए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज क्या है जी, देखता हूँ, हाँ नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज क्या आता है, नेक्स्ट पेज कहता है हमारा क्या, नेक्स्ट पेज कहता है कि कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स व्हिच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक वो कहते हैं, और जो कि फंजाई बैक्टीरिया से बना। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड बाय क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, जिसका इस्तेमाल हम लोग आज तरह तरह के बीमारी को ठीक करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह,
एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, मुर्गी पालन में कर रहे हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन में कर रहे हैं, एनिमल में कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, प्लांट में बहुत सारा बीमारी लगा हुआ है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक को मारिए, सारा बैक्टीरिया मर जाएगा और आपका प्लांट क्या हो जाएगा, हेल्दी रहेगा। ओके, कुछ का आगे लिखा हुआ एनसीईआरटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली इन वाइस। हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा वाला बात आ गया है ना, अच्छा वाला बात है। अच्छा वाला बात यहाँ ये है, अच्छी वाली बात यहाँ ये है ना, क्या लिखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा वाला बात है। अच्छी वाली बात यहाँ ये है, क्या एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी कहता है कि इंपॉर्टेंट रिमेंबर, याद रखिए कि एंटीबायोटिक्स जो है सिर्फ लेना चाहिए डॉक्टर के एडवाइस से। बिल्कुल ऐसा नहीं यार हमको बीमारी लगी, ये जाते हैं केमिस्ट की दुकान गए, अब बोले यार एंटीबायोटिक दो, मार फाड़े, नहीं नहीं करना है, गलती। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना है, झोला छाप डॉक्टर से भी नहीं लेना है ना, जो अच्छे डॉक्टर हो, प्रैक्टिशनर हो, उनसे डॉक्टर, बिना डॉक्टर का एडवाइस तो एंटीबायोटिक लेना ही नहीं है। ये तो आपके फिर वो आपके लाइफ के अगेंस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, फिर वो आपके लाइफ के अगेंस्ट हो जाएगा। Also, you must complete the course prescribed by doctor. If you take antibiotic when not needed for wrong dose, इसका गलत इस्तेमाल मत करें, अपने मन से ना लें, है ना। Less effective when you might need in future. Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अगर आप बिना मतलब का खाएंगे तो हो सकता है जो यूजफुल बैक्टीरिया हो वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी। एंटीबायोटिक however not effective against cold and flu as these are required by the virus. देखिए कराना कि एंटीबायोटिक्स हो सकता है कि इसके अगेंस्ट नहीं भी हो, कोल्ड के अगेंस्ट नहीं हो, फ्लू के अगेंस्ट नहीं हो। जी एनसीईआरटी सब कुछ बताता है, अच्छाई भी बुराई भी दोनों बताता है एनसीईआरटी, है ना। तो अब आइए वैक्सीन में, है ना, क्या है वैक्सीन में, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है एनसीईआरटी, जो देखो मैं वैक्सीन, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन, वाह। कर आज छोटे बच्चों को वैक्सीन क्यों दिया जाता है, अरे सीधा सी बात, नहीं देंगे वैक्सीन तो बचवा बचेगा कैसे, है ना, बीमारी ना लगे। कराए चुलबुली बोल रही है, चुलबुली बोल रही है क्या कि भाई यार चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों को और नवजात शिशु को, इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, 6 महीना तक के बेबी को बोलते हैं इन्फेंट्स बोलते हैं, अप टू, है ना, कुछ लोग इन्फेंट नहीं, इन्फेंट्स अप टू 6 मंथ, आप नहीं है इसमें, अप टू 6 मंथ, 6 मंथ के बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट्स, है ना। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट, एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक पढ़ा के एंटीबायोटिक बोल दिया मैंने, एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर, द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इंटर अगेन। देखो क्या करता है, बेसिकली वैक्सीनेशन करना इसलिए जरूरी है कि आपको बीमार होने न दे, ये नहीं, वैक्सीनेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले जो फ्यूचर में जो बीमारी है, जो डिजीज है, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स वगैरह हो, इससे आप क्या हो सके, बच सके, प्रिवेंट हो सके आप, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहा जा रहा है आपको कि इसको क्या कहते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि हमारे जो बैक्टीरिया है उनसे क्या कर, उनको मारने का काम कर देंगे। The antibiotics remain the body and we are protected. We are protected. क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड। मैं स्लाइड नहीं, स्लाइड कोई आगे मैं इरेज कर देता हूँ। तो प्रोटेक्टेड क्या है, यहाँ से बात आई है ना। इन योर चाइल्डहुड, बिल्कुल सही है। फ्रॉम द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजों से हमको बचाने का काम करेगा, बीमारी से नहीं होगा। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा हो गया, देखिए वैक्सीन के साथ ही था, कॉलरा का है, टीबी का है, स्मॉल पॉक्स का है, हेपेटाइटिस का है, ये सब क्या करता है, ये सबको वैक्सीनेशन मार्केट में उपलब्ध है। देखिए एक अभी भी साइंटिस्ट देखे थे हम लोग, एडवर्ड जेनर, वो लुई पास्चर थे, आइए जेनर है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 2098। देखिए इनकी भी स्टोरी है लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन और लंबा हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कहा गया है क्या, अब आगे आइए देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी से दैट इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट, अरे सीधी सी बात कहा रहा ना कि जब छोटे बच्चे थे ना
आपकी मम्मा ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने, आपके भैया ने, सिस्टर ने आपको गोद में उठा कर ले जाया करते थे, इसलिए सुई दिलाने के लिए। तो क्यों? वो आपको बचाने के लिए, ताकि आप जब बड़े हो तो क्या हो, डिजीज फ्री हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, जेनेटिक डिजीज ना हो, ताकि इसलिए आपको, अब आप रोते थे और लोग हंसते थे क्योंकि आपको दर्द होती थी और लोगों को लगता था ये तो मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो आपके पेरेंट्स अच्छे थे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप इसके बारे में अपने मम्मी पापा से क्या करें, हेल्प लें। मैंने बता ही दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, स्लाइड क्यों है ना। आगे क्या कहता है, एनसीईआरटी देखते हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट द डिजीज, बिल्कुल सही है, ये जरूरी है ताकि सारे बच्चा क्या हो सके, इससे बच सके, चिल्ड्रेन को बचाया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, अरे यार अगल बगल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह मिल जाता है, ठीक है। आपने टीबी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, न्यूज़पेपर देखा होगा, प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन अगेंस्ट देखा होगा, पोलियो, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा दो बूंद जिंदगी के लिए, आपने सुना होगा ना, पोलियो का दवा है ना, 2 बूंद दवा पोलियो हवा, है ना। आज देखिए, आज आसपास देखिएगा बहुत कम, रेयरेस्ट, मैं रेयर नहीं, रेयरेस्ट बोल रहा हूँ, रेयरेस्ट पेशेंट पोलियो वाले आपको मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनका ट्रीटमेंट पहले ही कर डाला, है ना। तो पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली वैक्सीन, बिल्कुल सही। वो भी क्या हुआ, ओरल वैक्सीन हुआ ना। पोलियो जो देख पा रहे हैं ना, ये तो क्या है, ओरल वैक्सीन ही है। वैक्सीन में कोई जरूरी नहीं है कि आपके मसल में ही इंजेक्ट किया जाए आप रोए, नहीं। पोलियो ओरल जो 2 बूंद देख रहे हैं, वो भी क्या, ओरल वैक्सीन हुआ, ठीक है। स्मॉल पॉक्स आपने देखा, उससे बच पाया, जो कि पूरे वर्ल्ड में इफेक्टेड था। अब आज देख पा रहे हैं बहुत कंट्रोल है। दी डे वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज, बहुत सारे। अरे भाई, कोरोना में आपने क्या देखा, लोगों को इंतजार था, काश को ऐसा वैक्सीन मिल जाए मुझे, ताकि मैं लोगों को लगा कर मैं दुनिया के लोगों को बचा पाऊं। आपने देखा ना, कोरोना में लोग इंतजार कर रहे थे, काश यार मैं साइंटिस्ट होता ना, कल के कल कोरोना का वैक्सीन खोज देता। ऐसा फील हो रही थी, सारी दुनिया घरों के अंदर बंद है, इंतजार करे, काश कोई गॉड आएगा, कोई मसीहा आएगा जो बोलेगा लो मेरे पास क्या है, कोरोना का वैक्सीन। तो कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, हम लोगों ने लगवाया, आप लोगों ने लगवाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है आगे क्या, वो मैं देख लेता हूं आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है वो देख लेता हूं। एनसीईआरटी सेड दैट, एनसीईआरटी क्या कहती है, कहता इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखिए कह रहा है ना कि उतना ही नहीं है, अब सॉइल की फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं बैक्टीरिया का, जो कौन था आपने बताया ना, राइजोबियम। कौन था, राइजोबियम। राइजोबियम का साइंटिफिक नेम पता क्या होता है, बता दूं क्या, बता लूं, लिख लीजिए, बैसिलस रेडिसिकोला। क्या है, बैसिलस रेडिसिकोला, क्या है, बैसिलस रेडिसिकोला, जी हाँ, इसको याद रखिएगा। जो कि नाइट्रोजन को फिशन की हेल्प करेगा, जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, मिट्टी की उपज को बढ़ाएगा, और हमारा ग्रोथ काफी बेहतरीन तरीके से होगा। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer, जी हाँ, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, BGA, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, ब्लू ग्रीन। ग्रीन हमारा स्क्रीन भी है, और ये लगी मैं लिख देता हूँ, क्या सर ग्रीन में ग्रीन लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन लोग, है ना। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज हमारा है ना। तो नेक्स्ट पेज हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मैंने अभी बताया ना, मैं भी आपको क्या बताया कि साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या था, बीजीए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में बीजीए हो गया, पूरा नाम क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ओके, अब कहा जा रहा है कि कुछ जो है जो इन्वायरमेंट को क्लीनिंग का काम करते हैं। क्लीनिंग का मतलब होता है कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड करने में, हटाने में, मारने में करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है, करा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, करा कि बूझो एंड पहेली, वाह क्या स्टोरी है ना। करा बूझो एंड पहेली हैव जॉर्ड द स्कूल गार्डन मेकिंग
मेकिंग मैन्यूर along with their friends they collected wasted on plants। देखिए वो असली बात है, वो बोल रहा है क्या कि एक जो है सब पहेली है, वो क्या कर पा रही है, वो अपने गार्डन के लिए कुछ मैन्यूर बनाना चाह रही है और चाह रही है कि हम प्लांट में डालेंगे। वो क्या कर रही है कि प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स का छिलकों को अपने घर से लाई है, अब बगीचे में उसको ये करके आप घर में बना सकते हैं। तो वो क्या बना दी, वो क्या बना दी, एक तरह का वो कंपोस्ट बना दी। क्या बना दी, बुझिए पहले मिलकर कंपोस्ट, जो कि प्लांट को डेवलपमेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब आइए आगे। अब क्या एनसीईआरटी लिखती है, अब एनसीईआरटी और क्या लिखती है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए एनसीईआरटी आगे क्या कहती है, एनसीईआरटी आगे कहती है टेक 2 पोर्ट्स एंड फिल ईच। ये तो देखिए कुछ नहीं है, एक का एनसीईआरटी यहाँ लिख जा रही है कि आप 2 बर्तन लीजिए, जिसमें क्या कीजिए सॉइल भरिए, उसमें एक का ए बी बोलिएगा, एक प्लांट वेस्ट डालिएगा, दूसरे में पॉलिथीन बैग्स डालिएगा, है ना। एक में क्या कीजिएगा प्लांट्स का छिलका वगैरह वो सब रखिएगा, दूसरे में क्या कीजिएगा पॉलिथीन और ये सब बैग लगेगा। आप देखिएगा इम्पटी ग्लास बोतल लीजिए, उसमें ब्रोकन प्लास्टिक टॉय सब डालिए, पुट द साइड है, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 से 4 वीक। तो 3 से 4 वीक में क्या होगा, जिस कंटेनर में आपका छिलके होंगे, फ्रूट्स के छिलके होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, प्लांट होंगे, वो डिकम्पोज होकर मैन्यूर बन जाएगा। लेकिन 3-4 साल बाद, 3-4 वीक क्या 3-4 साल बाद भी आप देखेंगे तो प्लास्टिक में जो आपने पॉलिथीन डाला था, बैग्स डाला था, सारे वहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप नहीं कर पाए। ओके, फिर आपको बोला जा रहा है क्या ना, वही लिखा हुआ है कि वेस्ट है ये है, अब प्लांट वेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैन्यूर में बन गया आपका, अब माइक्रोब्स तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मैं करता हूँ। एनसीईआरटी के लेक्चर है यार, समरी लेक्चर है ना, वन शॉट खत्म करना है इसको, वीडियो को, लेक्चर को, है ना, क्या तब तो मजा आएगा हम लोग को। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज प्रोसेस कैन बी बाय प्लांट्स अगेन। डिड यू नोटिस दैट पॉट बी पॉलिथीन बैग, तो बता दिया मैं कि वो क्या होगा, वो डिकम्पोज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि माइक्रोजन उसमें नहीं बना, इसलिए पॉलिथीन डिकम्पोज नहीं कर पाया, इसलिए हमारा मैन्यूर नहीं बन पाया, है ना। तो फिर कहा जा रहा लार्ज अमाउंट में, आपने उसमें देखा जिसमें प्लांट्स वगैरह था वो बना गया। ठीक है, फिर इसमें बताया जा रहा है क्या कि उसमें डेड ऑर्गेनिक वेस्ट बन गया, जो कि हमारा प्लांट्स एनिमल्स से कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इस सबस्टेंस आगे जाके क्या हो गया, बना दिया क्या, एक हमारा मैन्यूर बना दिया। ठीक है, तो वो तो बातें थी वहां, ये बातें कहाँ थी, वो वाली थी। अब बातें क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ बहुत सारे माइक्रो हार्मफुल में है, जैसे कि हमें बताया कि डिजीज हमारे करते हैं, बहुत सारा डिजीज को अभी अभी देखा ना हम लोग, टीबी को देखा है ना, कॉलरा को देखा हमने थोड़ा बहुत, है ना, बीमारी का नाम देखा हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज हमारा है ना, नेक्स्ट पेज हमारा है, यहाँ से मैं चलता हूँ। हाँ, नेक्स्ट पेज हमारा यही है क्या कि माइक्रोजन उसी को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन का मतलब जो बीमारी की प्रोड्यूज डिजीज, डिजीज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस डिजीज, जो डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सब माइक्रोजन स्पॉइल फूड, बहुत सारे माइक्रोजन हमारे फूड को गंदा कर देते हैं, कपड़े को चमड़े को खराब कर देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह का काम करते हैं, है ना। तो आपने देखा ये, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे आगे क्या है, डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, बिल्कुल सही। देखिए अब क्या 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 कहती है यहाँ पे एनसीईआरटी, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या कहती है। कुछ बहुत सारे जो है ना एनसीईआरटी सीधे कर रही है, देखिए एनसीईआरटी सीधे कर रही है कि पैथोजन जो होती है हमारे ब्रीथिंग को, पैथोजन क्या करती है, ये पैथोजन से क्या कर पा रही है हमारे ब्रीथ के थ्रू। देखिए कोई भी बीमारी जो है ना, बैक्टीरिया कैसे पहुंचता है, या तो आपके एयर के थ्रू हो जाए, या फिर फूड के थ्रू इंटर कर जाए, या फिर किसी के साथ आप लगातार रह रहे हैं, इन्फेक्टेड क्लोथ पहन रहे हैं, है ना, तो वहां से माइक्रो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी वही कहा, वही कहा जा रहा है यहाँ से, आपसे एनसीईआरटी वही कर रही है ना। करा कि पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द ब्रीथ के थ्रू, एयर के थ्रू हो जाएगा, वाटर, ड्रिंक, फूड, साथ में ये क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, एक एनिमल से, एक पर्सन से दूसरे एनिमल, इवन एनिमल को है तो वहां से भी चला जाएगा। माइक्रो बीएलडी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है, जो आदमी बीमार है, इन्फेक्टेड है, आप उनके साथ लगातार सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उससे इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो उसको वैसे डिजीज को ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर में, वाटर के थ्रू, फूड, फिजिकल कांटेक्ट है, उसको बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं।
एग्जाम्पल आपने देखा कि कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ये सब क्या है, सारे सारे एग्जाम्पल कुछ बीमारी का नाम दिया जा रहा है। वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड डिजीज स्नीज फाइन ड्रॉपलेट, बिल्कुल सही है। अरे आपने देखा ना कोरोना में जी कि लोग छींक छाक कर रहे थे, स्नीजिंग कर रहे थे, कफिंग आ रहा था, लोग अपने हाथों में एक हैंडकरचीफ रखे हुए थे, है ना, हैंडकरचीफ लेके गए, अपन छींकने का तरीका मतलब पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन को रख पा रहे थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आइए हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, है ना, आगे क्या है वो देखता हूं मैं। अब इसमें आते हैं, हाँ, वाइल ब्रीथिंग एंड काउज इन्फेक्शन हो गया, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्पीड को, बिल्कुल सही। देखिए इसको पूछ रहा है एनसीईआरटी कि आप कैसे मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने का प्रश्न, मेंटेन करा, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, क्या है, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, है ना, क्या है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजेनिक, पर्सनल हाइजेनिक को आप क्या करेंगे, पर्सनल हाइजेनिक को मेंटेन, पर्सनल हाइजीन उसको मेंटेन रखेंगे। ओके, तो ये हो वाली बात हो गया। चलिए अब देखते हैं उधर हम लोग क्या लिखा हुआ आगे स्लाइड में। तो बस ये डायग्राम था आगे। हाँ, फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि साथ में कुछ कैरियर थ्रू है, कुछ इंसेक्ट वगैरह के थ्रू हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे, हाउस फ्लाई वगैरह हो गया, जैसे गार्बेज हो गया, एनिमल स्केटा से निकल गया, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, व्हेन फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफर पैथोजन्स, however it's the contaminated food is likely to get sick, बिल्कुल सही है। इसे देखिएगा, कहा गया है कि आप अनकवर्ड फूड, फूला हुआ फूड, छह पर का फूड नहीं खाना चाहिए लोगों को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उड़ते हुए गए, मस्किटो वगैरह गए, अपना वेस्टेज को वहां पे डिस्चार्ज किए, आप गए मजे से लिए, और ये क्या करे, मैं आदत से मजबूर, है ना, क्या कहा जाए, जहां आप है वहां हम भी हैं, लेकिन क्या क्या उसी को कम कर सकते हैं हम लोग। फिर आगे कहा जा रहा है कि अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड, बोल दिया, खुले हुए फूड को कम मना कीजिए। अनदर एग्जांपल है वेरी फीमेल, कौन फीमेल है, एनोफिलिस मस्कीटो है, जो कि सुना होगा मलेरिया को पैदा कर देती है, मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू था। फीमेल एडिज मस्कीटो एक्ट एज कैरियर टू डेंगू वायरस, हाँ, डेंगू वायरस को कैरी कर लेती है, कौन, यही है, देखिए यही है ना, वी कैन कंट्रोल द स्पीड मलेरिया और डेंगू, बिल्कुल सही, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बीमारी को। ओके, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देख पा रहे हैं कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, आप देख पा रहे हैं इसका स्टिंग वगैरह है, इसका क्या है, ये सब देख पा रहे हैं ना, इसका स्टिंग वगैरह है, इसका स्टिंग वगैरह, लेग वगैरह है, इसे क्या करता है, तो ये अपने चुभो लेता है, अंदर कर लेता है ना। तो ये रहा आपका। अब आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पे है, नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत ही हमारा अच्छा स्लाइड लगा हुआ है, ये कुछ नहीं, स्लाइड में आप देख पा रहे हैं ना, इस स्लाइड में कुछ नहीं, क्या कहा स्लाइड में, देखिए समझिएगा, स्लाइड में कहा जा रहा है कि बीमारी का नाम है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, और कैसे इसको बच सकते हैं। तो इस पूरी स्लाइड क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो देख रहे हैं टीबी है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, एयर के किससे फैलेगा, एयर के थ्रू फैलेगा, कैसे बचने का तरीका है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, इसको अलग रखिए, साथ में पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दो अदर्स, मतलब कि साथ में आप ज्यादा समय ना स्पेंड करें, वैक्सीनेशन टू बी गिवन अ सुटेबल एज, एक प्रॉपर एज में उसको वैक्सीनेशन करवा दें। तब आपको मिसल्स है, वायरस के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू, पोलियो वायरस कैसे फैलता है, मिसल्स एयर कांटेक्ट में वायरस, एयर कांटेक्ट, पोलियो एयर वाटर, देख पा रहे हैं लगभग लगभग जो डिजीज देख पा रहे हैं ना, एयर वाटर के थ्रू हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें और हेल्दी कंज्यूम ऑक्सीजन को कंज्यूम करें। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉलरा, कॉलरा जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो कि वाटर फूड, गंदे वाटर, टाइफाइड है जो कि गंदा पानी पीने से, वाटर से है। बचने का तरीका क्या, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल जरूरी है, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, बिल्कुल सही, कोशिश करें कि बॉइल पानी पिए, अच्छे से अच्छा पानी पिए, साफ सुथरा पानी पिए, जहां तहां पानी ना पिए, अपना बोतल खुद करें कि ज्यादा ज्यादा अपना ही बोतल का इस्तेमाल करें। ये सब क्या बचने का तरीका है। हेपेटाइटिस बी आ गया, क्या हेपेटाइटिस बी है हमारा, जो कि वायरस के थ्रू फैल रहा है, मलेरिया है प्रोटोजोवन के थ्रू, तो ये सब आप याद करिए, दिस टेबल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टेबल देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट स्लाइड अपन लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड को आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। टेबल ही, ये पूरा टेबल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप देखिए पूरा इंपॉर्टेंट ही है, कैसे कैसे क्या क्या फैल रहा है, कौन से डिजीज का नाम है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है प्लांट। देखिए अब हमने एनिमल वाला तो देख लिया, अब प्लांट का देखते हैं कि प्लांट में किसके थ्रू होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। करा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। एक ऐसे ट्रांसमिशन हुआ, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो गया। फिर आपने देखा रस्ट ऑफ व्हीट है जो कि फंजाई के थ्रू चला गया। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, जो कि एयर के थ्रू फैलेगा। और फिर सीड्स के थ्रू क्या हुआ, डिस्पर्सल, उसमें भी आपको इन्फेक्शन लगने का डर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका येलो वेन मोजैक भिंडी ओकरा, भिंडी को हम लोग ओकरा बोलते हैं, है ना, साइंटिफिक नेम, बेसिकली साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी, जिसको बोलते हैं ओकरा। इसमें क्या के थ्रू होगा, वायरस के थ्रू फैलता है ना। कैसे ट्रांसफर हुआ, कोई इंसेक्ट लेके चला गया, वहां से फैल जाएगा। तो कुछ बीमारी याद रखेगा प्लांट का, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ हीट, येलो वेन मोजैक भिंडी में हुआ। तो दिस स्लाइड आल्सो विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप याद रखेंगे, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आगे क्या है, वो मैं देख लेता हूँ। हाँ इसी में है, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए इसमें क्या है, फूड पॉइजनिंग, बिल्कुल सही है। अरे यार पार्टी में गए दवा के चाप लिए, है ना, पार्टी में गए फ्री का खाना था, दवा के चाप लिए, और घर आने के बाद बोले मम्मा पेट में दर्द है, तो क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया। करा बूझो बाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड, वाह वाह, देखिए बोलो ना, बूझो क्या करती है यार, चुलबुली तो हमेशा जहां भी इसको फ्री का खाना मिले ना ये चली जाती है, वहां लड़की है। फ्री का खाना देखो, कोई पार्टी में बुला दे, बर्थडे हो किसी का, कोई पूजा हो, फेस्टिवल हो, यहाँ तक देखें किसी और को भी मैं इन्वाइट भी नहीं किया ना तो चली जाती है यार, क्यों तुम चली जाती हो, है ना। खराबूजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, बाप रे, पार्टी में गई लेकिन छोड़ी नहीं, क्या खाई है, खूब चापी है धर के, वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। रीचिंग होम स्टार्टेड वोमिटिंग, अब घर आई तो मार ओए ओए कर रही है, क्या कर रही है, वोमिटिंग कर रही है। अब उसको भर्ती की मम्मा ने हॉस्पिटल, कितना खा ली हो यार, कितना खा लिए तुमको पार्टी में गए थे, थोड़ा सा खाना चाहिए था ना, अरे मम्मा फ्री का खाना था चाप लिए, है ना। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजन, डॉक्टर बोला यार इसको चुलबुली को क्या हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया है, पेट में जहर हो गया, छी छी। अब क्या करे लड़की, करा इसको इरेजर कर लेते हैं ना, इरेज कर लेता हूँ। देखिए करा क्या आगे, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, माइक्रोजम यहाँ तक कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया। अब यही खाली हो गया इसका गड़बड़ ना, पहुंच जाती है फ्री का खाना खाने के लिए, फ्री का खाना मत खाया करो, समझी, थोड़ा खाना चाहिए था, चाप ली धर के, लो वोमिटिंग की, डॉक्टर क्या बोला तुमको, डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर बोला कुछ नहीं, फूड पॉइजनिंग हो गया इसको, ठीक हो गया इसको, फ्री का खाना मिले तो। नेक्स्ट है आपका इसी में करा मेक द फूड पॉइजन काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, बाप रे बाप। देखिए कभी कभी तो आपको सीरियस हो जाएगा, तो आपको बीमार पड़ जाएंगे, इवन डेथ भी हो सकती है भाई, डायरिया वगैरह हो जाएगा, कोलरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, क्या है, वेरी सीरियस कंडीशन, है ना। इसलिए खाना खाइए लेकिन कम खाइए, ठीक है, अरे इतना भी कम ना खाइए कि मेरे जैसा क्या हो, अंडर वेटेज हो जाए। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फूड को खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ। अब आइए, अब आगे उसी पे कहानी है, फूड प्रिजर्वेशन पे ही कहानी है, आगे क्या है, फूड प्रिजर्वेशन पे ही स्टोरी है। फूड प्रिजर्वेशन में क्या है, देखिए फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब हम चाह रहे हैं क्या, कि खाना आज बनाए ना सर, 2 दिन तक चले, 3 दिन तक चले, हम तो चाह रहे हैं सालों साल चले, एक बार बना के रख दे, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ फूड आइटम्स हैं जो सालों साल खाते हैं, मेडिसिन दवाई देख लीजिए, जूस वगैरह देख लीजिए, ड्रिंक वगैरह देख लीजिए, बनता है पैक होता है आज, हम लोग 6 महीने बाद 4 महीने बाद मजे लेते हैं। अचार वगैरह देखिए यार, सालों साल। मेरी एक स्टूडेंट थी, है ना, उनकी वो बताते थे कि मेरी मम्मी का शादी के पहले का अचार है, बोले वाह अच्छा है, जब तुम आ गई तब खा रही हो दुनिया में, उसमें तो तुम थी नहीं, है ना, मतलब गजब है कुछ भी। फूड प्रिजर्वेशन हम चाह रहे हैं क्या, फूड हमारा खराब नहीं हो। इन चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन, हम चाह रहे हैं क्या हो कि हमारा जो फूड है, जो ग्रेन्स है, उसको काफी लंबे समय तक स्टोर करें।
हाउ डू यू प्रिजर्व कुक्ड फूड इन होम? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने खुला छोड़ दिया, आपने यूज नहीं किया, मॉइस्ट कंडीशन में आपने रख दिया, जहां नमी थी वहां रख दिया। माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या किया? फूड को बर्बाद कर दिया। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, से गंदी बदबू आ रही है, गंदा स्मेल आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब आपका फूड खराब हो गया है ना। तो पहली बाउट some mangoes but they could not eat them for a few days. Later she found they were spoiled rotten. अब ये क्या की? कुछ मैंगो लाई थी, लेकिन मैंगो क्या हो गया? मैंगो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाई। ओके, बट सी नो दैट द मैंगो पिकल, लेकिन वो क्या अचार देखी, वो ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन जबकि उसकी मम्मा ने, दादी ने बनाया, अभी तो अचार वाला कहानी आ ही गया ना, अचार वाला कहानी तो आ ही गया। उसकी दादी ने बनाई अचार, सालों साल वर्षों परस हो गया है, लेकिन खराब नहीं हुआ। वाह, दादी द गुड प्रिजर्वेटिव मटेरियल मिक्सिंग इन द पिकल। वाह, कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गई कि दादी क्या मिला दी है यार, है ना। हम मैंगो खाए तो तुरंत खराब हो गया है, दादी सालों साल से अचार बना रही है, वाह क्या मिलाती है दादी। तो दादी क्या की? दादी ने क्या किए? उन्होंने ऑयल को प्रिजर्व किया, उन्होंने लार्ज अमाउंट में NaCl को डाला, साल्ट को डाला, तब जाकर क्या हुआ? अचार लंबे समय तक क्या रहा? काफी डिकम्पोज होने से बच गया। नेक्स्ट है आपका अब केमिकल मेथड। हाँ देखिए, अब प्रिजर्व करने का क्या क्या तरीका है। एक तो पहला बताया मैंने, अचार में लोग क्या किए? ज्यादा अमाउंट में ऑयल डाले, ज्यादा में स्पाइसी डाले, तो उन्होंने उसमें साल्ट ज्यादा अमाउंट में डाला ताकि हमारा अचार क्या हो? लंबे समय तक चला जाए। लेकिन केमिकल मेथड क्या है? कुछ केमिकल को डाल करके लग सकते हैं? हाँ है, बिल्कुल है। कर है क्या? कुछ कॉमन मेथड है फूड प्रिजर्व का, जो कि हम लोग घर में भी करते हैं, जैसे देखते हैं हम लोग। लेकिन कुछ केमिकल मेथड है, क्या है? कुछ केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड वाला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए केमिकल मेथड में क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। केमिकल मेथड में क्या है कि साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए बेसिकली क्या है ना, कॉमन मेथड क्या है कि आप साल्ट डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए, लंबे समय तक क्या हो जाएगा? वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रिजर्वेटिव बोल रहे हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक टू माइक्रोब्स। हम लोग क्या किए? अपने अचार में साल्ट को डाला और उस पर क्या हुआ? कुछ एसिड प्रिजर्व हुआ, इससे अचार क्या हुआ? लंबे समय तक बचा रहा, माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं किया। सोडियम बेंजोएट, ध्यान दिएगा, कुछ क्या है? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये क्या है? कॉमन प्रिजर्वेटिव है। कैसे वाले हैं? कैसे हैं? ये सारे क्या है? केमिकल मेथड है, इस तरह का क्या है? केमिकल है ना, जिससे लंबे समय तक आपका फूड प्रिजर्व रहेगा। ओके, दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम बनाने में, स्क्वैश में, चेक दियर स्पॉइलेज, ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल था, जो कि आपको केमिकल याद रहना चाहिए, है ना। कौन कौन केमिकल था? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिजर्व बाय कॉमन साल्ट। प्रिजर्व बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट हैज मीनिंग टू प्रिजर्व, वही आप कॉमन साल्ट डाल करके आप लंबे समय तक भी रह सकते हैं। आपको पता है, बता दूं मैं, फिश का भी अचार होता है, पता है, लेकिन आप खाए नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, मैं भी नहीं खाया होगा। ठीक है, तो ये फिश एज हो गया। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक देयर ग्रोथ बैक्टीरिया। बिल्कुल साल्ट लगा के हम लोग लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। साल्टिंग इज ऑल्सो टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड, ये सब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये तो ऐसा चैप्टर है जिससे क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाली है। अब है प्रिजर्वेटिव बाय शुगर। अब शुगर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स हो, जेली हो, स्क्वैच हो, ये सब क्या है? इसमें शुगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि लंबे समय तक हमारा प्रिजर्व बना रहे। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर भी क्या करता है? बैक्टीरिया को बैक्टीरिया लगने से, बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर। आप क्या कीजिए? उसमें ऑयल डालिए, विनेगर डाल करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड, जी हाँ, विनेगर जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, है ना। देखते हैं हम लोग क्या है, एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे। कहती है एनसीईआरटी, यूज्ड बाय ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइल बाय पिकल बिकॉज़ बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच अ एनवायरनमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। अब उसमें ऑयल विनेगर डाल करके लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं?
फ्रूट्स फिश को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी मेथड है। तो पहला क्या हुआ, पहला मेथड क्या हो गया था हम लोग देखें, केमिकल लगाइए, नेचुरल मेथड से कीजिए, फिर शुगर डालिए, फिर इसमें ऑयल विनेगर डाल के कीजिए, और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक दूध को क्या करना है, तो हमको पास्चुराइज करते हैं। पास्चुराइज क्या है, एक तरह का टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, मिल्क को हॉट करते हैं, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मिल्क को फ्यू सेकंड के लिए कोल्ड भी करते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमारा हाई टेम्परेचर पर मरने का होगा वो हाई टेम्परेचर मर जाएगा, और जो लो टेम्परेचर मरना होगा वो भी मर जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया फ्री हमारा क्या होगा, मिल्क मिल जाएगा। जिस कंडीशन को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ओके, तो यही लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, मैं आपको बता दिया है ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा, इधर तो नहीं है, इधर है ना, इधर देखते हैं अपन लोग यहाँ क्या है। हाँ, तो वही बता दिया मैं कि पास्चुराइज वगैरह में आ गया है ना, पास्चुराइज में आ गया, पास्चुराइज। हाँ, सिमिलरली भी फूड रेफ्रिजरेटर, वही काम क्या करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर के साथ करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर पर फूड को रखता है ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ ना हो। अब पूछ रहा है ये, करा व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, करा कि आप बताइए कि हमको जो दूध मिलती है वो पैकेट में खराब क्यों नहीं होती है। टेक्निक वही है, क्या टेक्निक है, पास्चुराइज्ड। भाटी पास्चुराइजेशन बता दिया मैं कि क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर, हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे दूध को खौलाया, फिर लो टेम्परेचर पे किया, और सर्टेन टाइम में हमने क्या कर दिया, उसको पास्चुराइज कर दिया। जिस टेक्निक को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो, क्योंकि पास्चुराइज मिल्क में किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 15 टू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, मिल्क को हॉट करते हैं, और सडनली 15 टू 30 सेकंड के लिए हम लोग चिल्ड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। By doing prevent the growth of microbe, this process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन, क्योंकि पास्चर ने इस पहला काम में किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टोरेज एंड पैकिंग में आते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है स्टोरेज एंड पैकिंग में, मैं थोड़ा सा बता दूं। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet prevent the attack of micro। आजकल देखिएगा मार्केट में फ्रूट्स वगैरह भी क्या है, बड़े टाइट कंटेनर में पैक करके सप्लाई किए जा रहे हैं। क्यों, ताकि क्या हो, उसमें किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या है, वन शॉट है, तो आप कंसंट्रेट होकर फोकस रहे और कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। अब आइए कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे काम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। करा क्या, यू लर्न अबाउट द बैक्टीरियम, आपने देखा राइजोबियम, मैंने बताया आपको कि क्या करते हैं, वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में ग्रो करते हैं, अपन नंबर को आते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने देखा पल्सेस में, लेगुमिनस प्लांट्स में आपने देखा, ये क्या करते हैं, वहां से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, जो कि बीन्स और पी में आपने देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। प्लांट्स को क्या फायदा हुआ, प्लांट्स को क्या हुआ कि उनको बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन दे दिया, अब बैक्टीरिया को क्या फायदा हुआ कि फूड मिल गया। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग, बट कभी कभी एटमॉस्फेयर में जो लाइटिंग होती है उससे भी नाइट्रोजन का ये हुआ तो फिक्सन होता है ना। तो इसके ये हो रहा, तो ये कुछ कुछ आपके दिया गया। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, लगभग हम लोग क्या है लास्ट स्लाइड में ही गए। अब नेक्स्ट पेज करते हैं अपन लोग क्या है, हाँ नेक्स्ट पे क्या है, कुछ नहीं, बस नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल जो एनसीईआरटी दिया, देखिए यहीं पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं ना, यहीं पे इसको बोलते हैं लेगुमिनस, क्या बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस। इसमें बैक्टीरिया होती है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, क्या बोलते हैं, राइजोबियम। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रूट्स है लेगुमिनस प्लांट विथ रूट नोडल्स, देख रहे हैं ना, सारा सारा क्या लेगुमिनस यहाँ होता है, और ये रूट नोडल्स हैं, क्या है ये गोल गोल देख रहे हैं, रूट नोडल्स हैं, है ना, ये क्या है, रूट नोडल्स हैं। अब नेक्स्ट आइए नाइट्रोजन साइकिल में क्या है। नाइट्रोजन साइकिल कहा जा रहा है कि पता है आपको सबको कि नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है,
ठीक है। नाइट्रोजन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है किसके लिए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। नहीं रहेगा तो हम लोग को प्रोटीन कैसे, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन वगैरह का कैसे सिंथेसाइज होगा? एटमॉस्फेरिक, क्या एनसीईआरटी कहती है? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक में क्या है कंडीशन है वो देख लेते हैं हम। अरे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, बिल्कुल सही है। हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम लोग नहीं लेते हैं, ना ही कोई प्लांट ले पाते, नहीं एनिमल पाते। क्यों? वाई every plants animal do not directly intake nitrogen because they have been not present in a free state, क्योंकि वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं नाइट्रोजन। इस वजह से क्या होते हैं, कोई प्लांट एनिमल डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। जैसे अपन लोग क्या, ऑक्सीजन हमारा इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में है तो हम लोग जितना चाहे ले पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, किसी किसी फॉर्म में मिलते हैं, जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, एनिमल को चाहिए, उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, 78% है, हमने देखा। फिर कहा जा रहा है क्या कि once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system। बिल्कुल सही है, रूट नोड्यूल्स के थ्रू ये सारा कन्वर्जन होता है। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन then used for the synthesis of plant protein and other compound। animals feeding on plants get the protein other nitrogen compound। बिल्कुल सही है। when a plant animal die, bacteria and fungi present in soil convert the nitrogenous wastage into nitrogenous compound, जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कोई प्लांट्स एनिमल डाई किया, उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन, उसका बॉडी से नाइट्रोजन का इस्तेमाल होकर नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया, जो कि आगे करके प्लांट उसका कन्वर्ट कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ नहीं है, बस देखिए ना, कुछ नहीं हो गया। व्हेन प्लांट्स एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन बेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसका इस्तेमाल प्लांट्स अगेन कर लेते हैं। कुछ जो कि एटमॉस्फेयर में फिर लगातार साइकिल चलते रहते हैं। करा कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इट रिमेन मोर लेस कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, आगे पीछे हो सकता है इसका वैल्यू। अब आइए कुछ डायग्राम बना के मैं करता हूँ। देखिए डायग्राम में क्या है, डायग्राम में यहाँ रखा हुआ है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल को समझिए यहाँ ध्यान से, है ना। आई थिंक ये आपका है ना लास्ट स्लाइड ही है, लास्ट स्लाइड ही है, मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है आपको क्या, नाइट्रोजन, देखिए क्या कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमारा है कितना परसेंट है, 78% है, ठीक है। जैसे ही लाइटिंग हुआ, लाइटिंग होने के बाद देख पा रहे हैं, लाइटिंग होने का बहुत सारा रीजन है, एटमॉस्फेरिक वगैरह ये रीजन है ना। तो उसके थ्रू हुआ, फिर उसने क्या किया, बैक्टीरिया इसको फिक्सेशन किया एटमॉस्फेरिक में, फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया किसमें, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो कहाँ चलाया, हम नाइट्रोजन कहाँ गया, सॉइल के अंदर चलाया, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ से बैक्टीरिया इसको क्या किया, नाइट्रोजन को कहाँ ले गया, गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेयर में दिया ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, ये कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। क्योंकि प्लांट क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से ही तो गैस वगैरह लेंगे, वहीं तो लेंगे ना। तो ये क्या किया, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में, देन चला गया, देखिए एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन चला गया। अब क्या किया, कुछ प्लांट्स भी इसको ले लिए। प्लांट्स को किसने खाया, डायरेक्टली रूप में एनिमल से लिया। एनिमल क्या किए, उनका वेस्टेज निकला, तो फिर कहाँ चलाया, जब वो एनिमल्स मरे, प्लांट मरा, कहाँ चलाया, मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी में मिलने के बाद फिर इस तरह का एक साइकिल बनाया। तो दिस साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस साइकिल को अपन लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आई होप दिस सेशन विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप लगातार इस पे एनसीईआरटी खुद से भी रीडिंग करें, और जो भी क्वेरी हो लगातार कमेंट करते रहें, कोई भी क्वेरी हो, और जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लगातार बने रहें ओमेगा प्रो क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।